प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो वचन है अनफॉरगिवनेस के बारे में, है ना, क्षमा रहित जीवन के बारे में। हम इसके लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़े तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। है ना, यहाँ पे लिखा है कि जब तुम सबसे पहले कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे देखते हैं कि कहता है कि सबसे पहले कि जब तुम प्रार्थना करने जा रहे हो, है ना, जब तुम प्रार्थना करने के लिए क्या हो जाए खड़े होते हो, जब प्रभु के सामने आते हो तो सबसे पहले कैसे परमेश्वर के सामने आना है। सबसे पहले अपने आप को जांचना है कि क्या मेरे जीवन से, मेरी हरकतों से या मेरे किसी भी क्या शब्दों से मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, किसी के विरुद्ध मैंने काम किया है, या फिर कुछ कड़वाहट को मेरे मन में किसी के प्रति रखा है और मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखा है वचन, तो सबसे पहले प्रार्थना शुरू करने से पहले आप जाओ और अपने उस भाई या बहन को क्षमा करो, तभी जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। और अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा पिता भी तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, प्रार्थना नहीं सुनेगा, तुम्हें क्षमा भी नहीं करेगा। हम जानते हैं लॉर्ड्स प्रेयर में जो है हम अच्छे से पढ़ते हैं कि जब हम प्रार्थना करते तो उसमें इस प्रकार से प्रार्थना करें, हमारे अपराधों को माफ़ कर, ताकि जैसे हम अपने लोगों के अपराधों को माफ़ करते हैं या एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करते हैं। सो दिस इज़ ए बेसिक थिंग that is so much there into Lord's prayer, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में प्रार्थना सिखाई तो उसमें उन्होंने बहुत ही जो है क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट बातों को लिया। सबसे पहले प्रभु तेरा राज्य आए, है ना, तेरी इच्छा पूरी हो और तू हमारे अपराधों को माफ़ कर जैसे हम दूसरों की माफ़ करते हैं, परीक्षा में ना ला, है ना, बुराई से बचा, क्योंकि सब कुछ राज पराक्रम महिमा सब कुछ तेरी ही है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारी लाइफ में हम बहुत ही अच्छे चलते हैं और सारी आशीषें आती हैं, है ना, और हमारे जीवन की कोई भी बातें ऐसी नहीं होती है कि हमें लगता है कि हम कहीं गलत हैं, लेकिन जब दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे हमें चोट पहुँचाए हैं, है ना, इनके शब्दों से, इनकी हरकतों से हमें चोट पहुँच गई है। लेकिन जब आप प्रार्थना करने जाते हो तो आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी कि हम सब कुछ सबसे छुपा सकते हैं। इस दुनिया की सारी बातों को हम सबसे छुपा सकते हैं, अपने दिल की सब बातों को छुपा सकते हैं, लेकिन हमारे मन में जो सोच और विचार आता है उस विचार के आने से पहले ही परमेश्वर उन बातों को जानता है, तो हम उन्हें, उस महान परमेश्वर को कुछ नहीं छुपा सकते। और आज हम कुछ विषयों को हम आज डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट ए प्रीचिंग, इट्स लाइक ए डिस्कशन विथ यू, है ना। आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग भी अपने कमेंट्स में बताना कि आपको परमेश्वर ने क्या बोला, है ना। कि जब हम किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखते हैं और उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसमें बैरियर्स को लेके आता है। इट क्रिएट्स बैरियर बिटवीन यू एंड गॉड। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम चाह के भी प्रभु के सम्मुख नहीं जा पाते, वो जो एक मन के नहीं हो पाते, एक मनसा की नहीं हो पाते। हमारी प्रार्थनाएं हमारे मुंह से निकलती है, शब्दों के रूप में निकलती है, लेकिन ये प्रभु तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है वो बैरियर तभी टूटता है जब तुम अपने, है ना, अपराधों को माफ़ करते हो, अपने भाई बहन के प्रति जो कड़वाहट को क्या करते हो, माफ़ करते हो, है ना। तो मरकुस 11 के 25 और 26 में हम साफ रीति से पढ़ते हैं कि दिस इज़ आवर ड्यूटी if we want God to hear us, first we have to forgive our brothers, our sisters, so that we be so pure in heart while talking to the Lord Almighty। और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। और साथ ही साथ क्या होता है, जब हम कड़वाहट को अपने जीवन में रखते हैं ना, आप याद करना, आप देखना, अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं है तो आप उसके प्रति ना जब सोचते हो तो आपका जो अंदर में जो फीलिंग्स है ना वो इतनी नेगेटिव हो जाती है ना, इट क्रिएट्स नेगेटिविटी। और जब आपको तो जब नेगेटिविटी कार्य करती है तो इट गिव्स डोरवेज
है ना, डोरवेज टू डेविल टू एंटर इनटू योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग, है ना। जब नेगेटिविटी आपके जीवन में आती है, ये शैतान को एक प्रवेश द्वार देती है। शैतान आपके जीवन में आता है, वो क्या करता है, आपको तोड़ता है ना, आपको इस्तेमाल करता है इसके विरोध में, है ना। आपके भाई या बहन के विरोध में और आपके रिश्ते को बिल्कुल प्रभु के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ खराब करता चला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, वो इसलिए आया था कि हमें बहुत आज का जीवन दे, लेकिन शैतान इसलिए आया था कि वो हमें हमारे जीवन को चोरी करे, है ना, नाश करे और क्या करे, घात करने के लिए आया। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को देखना है कि क्या हमारा जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ बैरियर्स को पैदा कर रहा है, क्या हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ रहा है, और फिर हमें देखना है क्या हमारा रिश्ता जो है अपने प्रियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ क्या डैमेज्ड हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जब आप किसी को पसंद नहीं करते, किसी के लिए कड़वाहट रखते हैं, तो आप उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं, है ना। फिलिपियों में हम पढ़ते हैं और पौलुस अपनी पत्री में कई बार इस बात को बताया है कि क्या गॉसिप ना करो। यू नो व्हाई? बिकॉज वी लव टू गॉसिप अबाउट सर्टन थिंग्स, और स्पेशली उसके विषय में जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये तो खराब है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो मुझे पसंद नहीं है, आप सुनो सुनो ये ऐसे इसने किया, वो ऐसे इसने किया, और उसके कारण ये और भी खराब कार्य किया, ये वो सारी बातें, छोटी सी बातें और बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, रिश्तों में भी खटास आती है। जो लोग हमें जानते हैं वो कैसे सोचते हैं कि देख, है ना, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु की दास है, लेकिन आज के इसके जीवन में देखो तो नेगेटिविटी भरी हुई है और सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, ये हमारे जीवन में क्या लाता है, स्पिरिचुअल ऑपरेशन को लाता है ना। हम आत्मिक रीति से दब जाते हैं, हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा को शोकित करती है और पवित्र आत्मा बुझ जाता है। जब पवित्र आत्मा बुझ जाता है तो हम प्रभु के पास जो है ना नहीं आ सकते, हम प्रभु के संगति में नहीं बढ़ सकते। हमारा जीवन क्या होता है, हम मसीही होके भी हम मरने लगते हैं, क्योंकि हमारा जीवन तभी तक है जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित है। हम सांस ले सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं, बट दैट इज नॉट ए गुड क्रिश्चियन लाइफ। इफ यू वांट टू लिव ए गुड क्रिश्चियन लाइफ, यू हैव टू, है ना, यू हैव टू कीप योर ऑयल बर्निंग, है ना। आपको अपने क्या बोलते तेल को, अपने मसाल को, है ना, अपने दिए को जलाकर आगे बढ़ना है ना। अगर आपका दिया बुझ गया है, पवित्र आत्मा का दिया बुझ गया है, तो फिर वो जीवन का कोई फायदा नहीं होता। और ये हमारे जीवन में क्या लाता है, इट कॉजेज स्पिरिचुअल ऑपरेशंस टू आवर लाइफ। अब क्या है इसका रिजल्ट, क्या होता है, अनआंसर्ड प्रेयर, है ना, अनआंसर्ड प्रेयर होता है। हम अय्यूब की किताब में देखते हैं, अय्यूब की किताब में हम बहुत सारे दोस्तों के वार्तालाप को देखते हैं, है ना, डिबेट को देखते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, जब अय्यूब ने अपने उन मित्रों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, तभी परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर से आशीष देना शुरू किया, और जो बातें उसने खो दी वो सब उसने दुगुनी मात्रा में हासिल की। अगर वो कड़वाहट को रखता तो वो कभी आशीष नहीं पाता, वो इस बात को जानता था। इस कारण से उसने क्या किया, सभी को माफ़ किया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर की आशीष को 2 गुना मात्रा में, है ना, डबल मेजर में अपनी लाइफ में किया, है ना। अगर हम आइसिया 59 का 2 वचन पढ़ें, 59 आइसिया 59 यसाया 59 का 2, उसमें लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर जो है वो महापवित्र है, वो हमसे अलग नहीं होना चाहता है, वो हमेशा हमारे साथ अपनी संगति को कायम रखना चाहता है। लेकिन जब हम अधर्म करते हैं, जब हम ऐसी बातें करते हैं जो हम प्रभु को भाते नहीं हैं, है ना, कड़वाहट की बातें, है ना, दुष्ट को प्रसन्न करने की बातें, रिश्तों के खटास की बातें, है ना, आगे प्रभु में नहीं बढ़ पाने की बातें, बैरियर पैदा करने की बातें, स्पिरिचुअल ऑपरेशन की बातें, है ना, नेगेटिविटी को एनकरेज करने की बातें, है ना, तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह, है ना, हमारा पिता परमेश्वर हमसे शोकित होता है, वो हमसे अलग हो जाता है ना। हम भले अपने आप को क्रिश्चियन बोले, बट in that life there is no presence of लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मेरे ही जीवन में भी ऐसा हुआ है। मैं कई बार बहुत सारी बातों को लेके इतनी हट हुई कि मैंने प्रभु से पूछा, लॉर्ड इफ these people are your people, हाउ दे कैन हर्ट समवन लाइक दैट। प्रभु कैसे, वो कड़वाहट आ
गई, कड़वाहट आ गई और मैं माफ़ नहीं कर पाती थी। और सच मैं बता रही हूँ, ये मेरी फीलिंग्स है, बहुत टफ होता था। जब भी मैं माफ़ करने की सोचूं, वो कड़वाहट इतना ज़्यादा मुझे याद आता था कि मेरे आंखों से आंसू आते थे और मैं कहती थी प्रभु मैं क्या करूँ। लेकिन फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि लॉर्ड इफ़ आई नॉट फॉरगिव देम, you will not forgive me, you will not answer me, you will not help me to draw closer to you। ये सब सोच के है ना कि अल्टीमेट क्या है, प्रभु की यही इच्छा है कि मैं उसे उन लोगों को माफ़ करूँ और मैं धुल के आगे बढ़ जाऊँ, प्रभु के लहू से धुल के आगे बढ़ के अपने जीवन को है ना चालू रखूँ, है अपने जीवन को जारी रखूँ। तब मैंने माफ़ करना शुरू किया। जब मैंने ऐसा सोचा तो सच में मैं सबको माफ़ कर पाई और सच में परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति से भरा और मेरे जीवन को अपनी आशीषों से भर कर मुझे जितना हो सके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो वो अल्टीमेट है ना, वो अल्टीमेट, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन का एक मात्रा एक बिंदु भी नहीं टलेगा। अब वो वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कहता है, अगर तुम प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आए हो मेरे बेटे, सबसे पहले अपने आप को जांचो, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, किसी के प्रति अनफॉरगिवनेस है, जाके उसे माफ़ कर दो, जाके उसे माफ़ कर दो और भूल जाओ और मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा और तुम्हारे अपराधों को माफ़ करूंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। है ना मेरे प्रियो, आपको अपने आप को जांचना है। कई बार ऐसा होता है, दिस अनफॉरगिवनेस क्रिएट्स बैरियर। अभी हमने क्या पढ़ा, बैरियर्स को पैदा करता है, नेगेटिविटी को लेके आता है ना, हमारे जीवन से आनंद को, खुशी को, शांति को छीन लेता है ना, वी लूज आवर जॉय। और क्या होता है, स्पिरिचुअल है ना, हम ऑपरेशन में चले जाते हैं, हम आत्मिक रीति से बढ़ते नहीं लेकिन दबते जाते हैं। और क्या होता है, हमारे जीवन की प्रार्थनाएं भी वहीं की वहीं रह जाती है ना, एक ठहरे हुए पानी के समान जो नदी के समान नहीं बहता है। अगर आप पौंड देखोगे तो पौंड के अंदर जो पानी होता है तालाब के अंदर एक ही जगह रहता है, लेकिन प्रभु ने हमें नदी बनने के लिए बुलाया है। प्रभु ने कहा है ना, तो बहती ना उस पेड़ के समान होगी जो बहती नालियों के किनारे, है ना, इंग्लिश में लिखा है रिवर्स, है ना, बहती नदियों के किनारे लगाए गए हो। तो आज मैं अपने प्रियो आपसे कहना चाहूँगी, अगर ऐसी बात है कि देर आर समथिंग दैट यू थिंक दैट गॉड हैज़ नॉट आंसर्ड येट, आप अपने आप को जांचो और आप प्रभु से बोलो, लॉर्ड मेरी सहायता करके मैं माफ़ कर सकूं। ऐसी कुछ भी बातें हैं प्रभु जो मेरे जीवन से हो रही है, आपको पसंद नहीं है, आप मेरी सहायता करें कि मैं माफ़ कर सकूं, भूल सकूं, कड़वाहट को दूर कर सकूं, ताकि आपकी आशीष को बहुत ऐसे अपने जीवन से ले सकूं। मे गॉड ब्लेस यू एज यू फॉरगिव एवरीवन हु हर्टेड यू, who dealt very badly with you, और आपको अपनी आशीषों में प्रभु बढ़ाए। आइए प्रार्थना करें। कोई खाली महान परमेश्वर पिता, मैं आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। कई बार परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए हमें नहीं मिलता क्योंकि हम कड़वाहट के साथ आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना तो करते हैं पिता, लेकिन वो प्रार्थना ना आपके कान तक पहुँचती है प्रभु, ना आप सुनते हैं, क्योंकि बैरियर्स और परमेश्वर पिता बॉन्डेजेस के कारण वो बंध जाती है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज सभी भाई बहनों को रिलीज करे प्रभु, इस अपराध से रिलीज करे परमेश्वर पिता। आप प्रभु ने छुटकारा दे परमेश्वर पिता, हर एक अपराध प्रभु जो लोगों ने उनके साथ किया है या चोट प्रभु जो उन्होंने खाई है दूसरों से प्रभु, वो भूल के परमेश्वर पिता उन्हें माफ़ कर सके और इस बात को जान सके, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर अपने जीवन को दे सकता है तो हम भी अपने लोगों को माफ़ कर सकते हैं पिता। माफ़ करने में सहायता करता कि हम भी अय्यूब के समान प्रभु शत्रुओं के लिए प्रार्थना करके, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करके, हम अपने आलोचकों के लिए प्रार्थना करके, अपने उन दोस्तों के लिए प्रार्थना करके जो एक पल हमारे साथ थे, एक पल हमारे विरुद्ध बोलते हैं प्रभु, आपसे दुगुना आशीष को ले सके पिता। हर एक आंसुओं को पोंछना, पवित्रता में बढ़ाना, आपके साथ संबंध को कायम रख के आपके संग आगे बढ़ने में मदद करना परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ इस संसार का खत्म हो जाएगा, जो रिश्ता हमारा आपके साथ है वो कभी खत्म नहीं होगा पिता। प्रभु सबको आशीष देना ताकि दुनिया के लोग, हर कोने के लोग इस बात को जाने यीशु ही प्रभु है और एकमात्र यीशु नाम है जिस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी और कहेगी यीशु ही प्रभु है। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, आशीष देने के लिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।